हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको कुछ इजी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। कुछ इजी सेंटेंसेस मिलेंगे, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस कुछ एक दो ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक ही बात, नोटबुक और पेन लेकर जो बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो लिखते जाइए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, समय के साथ हर कोई परिपक्व हो जाता है। एवरीबडी बिकम्स मैच्योर विद टाइम। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व होना, सुधार आना, पूर्ण हो जाना, वृद्धि हो जाना। ओके। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? हर कोई, मतलब एवरीबडी, प्रत्येक आदमी। एवरीबडी को सिंगुलर काउंट करते हैं और एवरीबडी सेंटेंस में वर्ब क्या है? बिकम। ओके। तो सिंगुलर काउंट होती है एवरीबडी, तो एस या एस ई एस लगता है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा। तो एवरीबडी बिकम्स मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है, बिकम मतलब होना। एवरीबडी बिकम्स मैच्योर विद टाइम। ठीक है, तो एवरीबडी बिकम्स मैच्योर विद टाइम, समय के साथ हर एक कोई परिपक्व हो जाता है। विद टाइम मतलब समय के साथ। ओके। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं होती तो कोई समस्या नहीं होती। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इफ़ यू वरंट माई वाइफ। देखिए, एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर ऐसा नहीं होता, यदि ये होता, यदि, अगर, तो इस तरह सेंटेंस इफ से चालू होते हैं। ओके। अब देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इफ़ यू वरंट माई वाइफ। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या नहीं होती। इफ़ यू वरंट यदि तुम नहीं होती, माई वाइफ मेरी पत्नी। वहाँ पर एक सेंटेंस है, इफ़ आई वर यू। इसका मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस देखिए, यू वर, इफ़ यू वरंट माई वाइफ। इसी तरह इसने बोला यू वरंट माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी नहीं होती तो। ओके। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ यू वरंट माई वाइफ देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। ये तुम मेरी पत्नी नहीं होती तो कोई समस्या नहीं होती। ओके। ये इस तरह सेंटेंस होता है, कोई काम नहीं होता, होता तो ये नहीं होता, ये होता। ओके। देखिए महिला क्या बोलती है, सुंदरता कोई अपराध नहीं है। ब्यूटी इज़ नॉट ए क्राइम। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ब्यूटी, सुंदरता। उसकी वर्ब होती है हमारे पास में इज़, क्योंकि ब्यूटी सिंगुलर है इसलिए वर्ब हो गई इज़। नॉट नहीं है, ए क्राइम मतलब अपराध। तो ब्यूटी इज़ नॉट ए क्राइम, सुंदरता कोई अपराध नहीं है, सुंदरता अपराध नहीं है। ओके। सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो। देखिए वही सेंटेंस आ गया हिंदी में, तो आप शुरू कहाँ से करोगे? इफ़ से। ओके। सब्जेक्ट क्या है बाद में? तुम। सख्त शक्ति आ गया तो यू कांट, नहीं आ गया तो कांट हो गया। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, मी मतलब मेरी। इफ़ यू कांट प्रोटेक्ट मी, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो। ओके। क्या मैं अपने रूप को ख़त्म कर दूँ? शैल आई डिस्ट्रॉय माई लुक्स। देखिए डिस्ट्रॉय मतलब होता है ख़त्म करना, बर्बाद करना, विध्वंस करना, नाश करना। ओके। तो शैल आई डिस्ट्रॉय माई लुक्स, तो इस तरह सेंटेंस कोई भी काम कर दूँ। जैसे सेंटेंस है, क्या मैं पिक्चर्स भेज दूँ? शैल आई सेंड द पिक्चर्स। इस तरह इसने बोला कि क्या मैं अपने रूप को ख़त्म कर दूँ? शैल आई डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बताया मैंने आपको, लुक्स मतलब हो गया रूप। ओके। तो शैल आई डिस्ट्रॉय माई लुक्स, क्या मैं अपने रूप को ख़त्म कर दूँ, अपने रूप का नाश कर दूँ, बिगाड़ दूँ। ओके। अब क्या बोलता है इसका आदमी, अपनी सुंदरता पर गर्व करना सही नहीं है कजरी। कजरी इसका नाम होता है। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। टू बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी। बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी मतलब होता है, सॉरी, बी प्राउड ऑफ मतलब होता है गर्व होना। ऑफ आगे समथिंग, कोई चीज़ पर होगा, कोई व्यक्ति पर होगा। ओके। टू बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता पर
गर्व होना या घमंड होना सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट टू बी। यह सही नहीं है। टू बी मतलब होना, प्राउड मतलब गर्व या घमंड, अभिमान ऑफ योर ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर। ओके, इस तरह बनते सेंटेंस। अब देखिए क्या बोलता है ये। यदि हमारे घर में सोने का खंजर है तो, देखो वही सेंटेंस आ गया। यदि है तो लास्ट में, तो आप शुरू करो इफ़ से। ओके, इफ़ वी हैव का मतलब हैव का सेंस पास के लिए भी होता है। तो वी हैव, हमारे पास है अ गोल्ड डैगर। डैगर मतलब होता है खंजर, छुरा। गोल्ड मतलब हो गया सोने का। ओके, तो वी हैव अ गोल्ड डैगर एट होम। होम से पहले एट लगता है, ये तो लिख लीजिए। तो वी हैव अ गोल्ड डैगर एट होम। यदि हमारे पास घर में सोने का खंजर है तो हमें खुद पर इससे वार नहीं करना चाहिए। ओके, तो वी शुड नॉट स्टैब आर सेल्फ विद इट। वी शुड नॉट, देखो शुड मतलब होता है कोई भी काम करना चाहिए, नोट लग गया तो नहीं करना चाहिए। वर्ब क्या है? स्टैब। स्टैब मतलब होता है आघात करना, वार करना। ओके, कोई भी चीज़ से। तो वी शुड नॉट स्टैब, हमें वार नहीं करना चाहिए। आवर सेल्फ मतलब हो गया खुद पर। विद इट, इससे। विद इट मतलब यहाँ पे डैगर के लिए हुआ है, खंजर के लिए। यदि हमारे पास घर में सोने का खंजर है तो हमें खुद पर इससे वार नहीं करना चाहिए। इफ़ वी हैव अ गोल्ड डैगर एट होम वी शुडंट स्टैब आवर सेल्फ विद इट। देखिए कभी खुद पर की बात होती है तो आई के लिए होता है माई सेल्फ होता है, यू के लिए योर सेल्फ होता है, हिम के लिए हिम सेल्फ होता है, हर के लिए हर सेल्फ होता है, और वी के लिए और सेल्फ होता है। ओके, दैम के लिए, दे के लिए, सॉरी दे के लिए दैम सेल्फ होता है। तो इनका मतलब होता है खुद से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। तुम खुद से प्यार करते हो, यू लव योर सेल्फ। ओके, तुम खुद से कुछ नहीं करते, यू डू नथिंग योर सेल्फ। इस तरह होता है इनका यूज़। ओके, मैं तेरे जैसी कई महिलाएं खाना बनाने के लिए और घर के काम करने के लिए ला सकता हूँ। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? मैं, आए। सकता हूँ सकती है तो कैन लगाइए। गेट मतलब लाना, प्राप्त करना, मिलना। ओके, तो आई कैन गेट, मैं ला सकता हूँ। मैनी विमेन, कई औरतें, कई महिलाएं। ओके, आई कैन गेट मैनी विमेन, कई औरतें महिलाएं मैं ला सकता हूँ। लाइक यू, तुम्हारे जैसी, तुम्हारी तरह। टू कुक मतलब पकाने के लिए। एंड डू हाउस होल्ड चोर्स। देखिए डू हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है घर के काम करना। ओके, हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है घर के काम। डू लग गया तो घर के काम करना, डू हाउस होल्ड चोर्स। ओके, सेंटेंस समझिए। आई कैन गेट मैनी विमेन लाइक यू, मैं तुम्हारी जैसी कई औरतें ला सकता हूँ। टू कुक पकाने के लिए, एंड डू हाउस होल्ड चोर्स घर के काम करने के लिए। गॉट इट? अब क्या बोलती है औरत? मैंने तुम्हें अपनी दुनिया माना। आई कंसिडर्ड यू माई वर्ल्ड। कंसिडर मतलब होता है मानना, समझना। तो आई कंसिडर्ड, पास्ट का हो गया, ईडी लग गया तो पास्ट का। माना, मैं तुम्हें समझा या माना। आई कंसिडर्ड यू, तुम्हें, माई वर्ल्ड, अपनी दुनिया। ओके, तो आई कंसिडर्ड यू माई वर्ल्ड, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया माना, अपनी दुनिया समझा। गॉट इट? मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेन। कंप्लेन मतलब होगा शिकायत। और मैंने बताया था आई हैव, अगर हैव का मतलब पास होने के लिए होता है, ठीक है, तो आई के साथ में हैव का यूज़ होता ही है। तो आई हैव नो कंप्लेन, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ओके, तुम इतनी दुखी क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट। देखिए, वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतनी दुखी क्यों हो। अपसेट मतलब दुखी हो गया। सो मतलब हो गया इतनी, मतलब ज़्यादा होता है सो का मतलब, तो इतनी। वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तुम इतनी खुश क्यों हो? वाई आर यू सो हैप्पी। समझ रहे हो? मुझे कुछ बता। टेल मी समथिंग। टेल मी समथिंग। क्या गाय खाली है?
मतलब गाय, क्या गाय ने खा लिया है, ये अर्थ निकाले। हैज़ द काउ ईटन, काउ सिंगुलर है। पहले तो देखिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। या है, ई है, ए है, इस तरह से ख़त्म हुए तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। तो यहाँ पे ई है मतलब खा लिया है या खा ली है। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म। तो काउ सिंगुलर है तो काउ के साथ में हैज़ आ गया, हैज़ द काउ, सब्जेक्ट आ गई, इट मतलब खाना, थर्ड फॉर्म ईटन, क्या गाय ने खा लिया है। अगर आप पूछना चाहते हैं किसी और के बारे में, जैसे क्या उसने खा लिया है, हैज सी ईटन, या आप सेंटेंस को और बढ़ा लो, क्या उसने खाना खा लिया है, हैज सी ईटन द फूड। ओके, अब क्या बोलता है, माँ क्या घर पर कुछ खाने के लिए है, मदर इज़ देयर एनीथिंग टू ईट एट होम, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट एट होम। या आप बोल सकते हैं क्या कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए है, इज़ देयर एनीथिंग टू ड्रिंक। क्या कुछ पहनने के लिए है, इज़ देयर एनीथिंग टू वियर। समझ रहे हो, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। अगला सेंटेंस हमारे पास में, तुम क्या कर रहे हो, या आप बोल सकते हैं क्या कर रहे हो तुम, वॉट आर यू डूइंग। वॉट आर यू डूइंग अक्सर डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं, बोलिए इंग्लिश में, वॉट आर यू डूइंग। अब प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो गई, नाउ द वेटिंग पीरियड इज ओवर। या आप बोल सकते हैं अब जो इंतज़ार का समय समाप्त हो गया है, इस तरह बोल सकते हैं। नाउ द वेटिंग पीरियड सब्जेक्ट हो गया, द वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, ओवर मतलब ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ओके, तो द वेटिंग पीरियड इज ओवर। ओके, अब देखिए जब कोई वर्ब को अपन सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो वर्ब में आईएनजी लगा दो, वो सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ओके, इसी तरह द वेटिंग पीरियड, वेटिंग मतलब इंतज़ार प्रतीक्षा, पीरियड मतलब अवधि समय, तो द वेटिंग पीरियड मतलब इंतज़ार का समय या प्रतीक्षा समय अवधि इज़ ओवर समाप्त हो गया है। वॉट इट, सूरज तो ढलने दो, तुम इतने बेचैन क्यों हो, लेट द सन सेट, लेट द सन सेट, सूरज ढलने दो। ओके, तुम इतने बेचैन क्यों हो, वाई आर यू सो रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, सो लग गया तो इतना इतनी हो गया, वाई आर यू सो रेस्टलेस, तुम इतने बेचैन क्यों हो। ओके, सहारे के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर सपोर्ट, सपोर्ट मतलब हो गया सहारा समर्थन। ओके, कई बार अपन बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, समर्थन के लिए धन्यवाद, मुझे समर्थन के लिए धन्यवाद। ओके, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट, सहारे के लिए धन्यवाद या समर्थन के लिए धन्यवाद। कोई आ रहा है, somebody इज कमिंग, कोई कोई इंसान की किसी की बात हो रही है, somebody, somebody सिंगुलर काउंट होता है, एवरीबडी, somebody, एनीवन सब सिंगुलर काउंट होते हैं। ओके, तो इज आ गया है और वर्ब क्या है कम, आने की, तो कमिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, somebody इज कमिंग, कोई आ रहा है। ओके, ज़रूर तुम्हारा पति होगा, इट मस्ट बी योर हस्बैंड। देखिए, ज़रूर तुम्हारा पति होगा, इट मस्ट बी योर हस्बैंड। मस्ट बी मतलब होता है होना चाहिए, मतलब मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, मतलब ज़रूर मतलब चांसेस ज़्यादा है उसके। ओके, तो इट मस्ट बी योर हस्बैंड, तुम्हारा पति होना चाहिए, ये अर्थ निकलता है इसका लिटरली। बट आप इस तरह का बोलते हैं तुम्हारा पति होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इट मस्ट बी योर हस्बैंड। ओके, वह मुझसे डर गया,
ही गॉट स्कैर्ड ऑफ मी। देखिए आपको काफ़ी सारे सेंटेंस सिखाता हूँ, जैसे कि आई गॉट स्कैर्ड, मैं डर गया। यू गॉट स्कैर्ड, तुम डर गए। ही गॉट स्कैर्ड, वह डर गया। ओके, अब सेंटेंस है तुमने मुझे डरा दिया। यू स्कैर्ड मी, उसने मुझे डरा दिया। ही स्कैर्ड मी। ओके, अब सेंटेंस है वह मुझसे डर गया। तो ही गॉट स्कैर्ड ऑफ मी, ऑफ मी मतलब मुझसे। वह उससे डर गया। ही गॉट स्कैर्ड ऑफ हिम और हर। ओके, बिस्तर तैयार है और मैं भी। द बेड इज़ रेडी। बेड मतलब बिस्तर हो गया। द बेड इज़ रेडी, बिस्तर तैयार है। एंड मी टू, मी टू मतलब हो गया मैं भी। मी टू मतलब मैं भी। सिंपल इजी सेंटेंस है। तुम्हारा भाई आज फिर से मेरा पीछा कर रहा है। योर ब्रदर इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट देखो, वर्ब लगाओ, उसके बाद में मेन वर्ब लगाओ, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई। उसकी जो वर्ब आती है सिंगुलर सब्जेक्ट, योर भाई सिंगुलर एक ही है, इज़ आएगा। ओके, अगेन मतलब फिर से या पुनः या वापस। फॉलो, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा रही है तो आईएनजी आ जाएगा। ओके, योर ब्रदर इज अगेन फॉलोइंग, तुम्हारा भाई फिर से पीछा कर रहा है। मी लग गया तो मेरा, टुडे मीन्स आज। सो सेंटेंस बना हमारे पास में, योर ब्रदर इज अगेन फॉलोइंग मी टुडे, तुम्हारा भाई आज फिर से मेरा पीछा कर रहा है। अपन बोलते हैं तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू फॉलोइंग मी। ओके, अब क्या बोलता है ये, ऐसा कैसे, हाउ कम। हाउ कम मतलब होता है ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे, हाउ कम। क्या कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग। क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। छुप रहा हूँ, हाइडिंग। HIDE मतलब होता है छुपना। रहा हूँ तो हाइडिंग, ING लग गई, हाइडिंग ई हट जाएगा, वो ING लग जाएगा। तुम कहाँ छुप रहे हो, वेयर आर यू हाइडिंग, वेयर आर यू हाइडिंग। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। अब देखिए, आजकल तुम बिना वजह की डरी हुई हो। दीज डेज, देखिए दीज डेज मतलब होता है आजकल, मतलब इन दिनों। ओके, इन दिनों या आजकल। यू आर स्कैर्ड, तुम डरी हुई हो। आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ या मुझे डर लग रहा है। ओके, यू आर स्कैर्ड मतलब तुम डरी हुई हो। विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। ओके, दीज डेज यू आर स्कैर्ड, आजकल तुम डरी हुई हो। विदाउट एनी रीज़न, विदाउट मतलब के बिना, एनी रीज़न मतलब कोई कारण के बिना, रीज़न के। देखिए, आजकल तुम क्या कर रहे हो, दीज डेज व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दीज डेज व्हाट आर यू डूइंग, आजकल तुम क्या कर रहे हो। ओके, कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। नो वन मतलब कोई भी नहीं। ओके, नो वन मतलब कोई भी नहीं। कैन लगाया, सकता सकती है बन रहा है तो कैन का यूज करिए। नो वन कैन। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। ओके, नो वन कैन डेयर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। काई की, टू कम, आने की। कहाँ पर, हेयर, यहाँ पर। ओके, नो वन कैन डेयर टू कम हेयर। गॉट इट। जाओ और आम तोड़ो, गो एंड प्लग द मैंगोज। गो मतलब जाना है। ओके, एंड मतलब और, प्लग मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि आपने कई बार गार्डन वगैरह में कहीं लिखा हुआ देखा होगा बोर्ड पे, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, ऐसा देखा होगा आपने। तो यहाँ पर प्लग मतलब हो गया तोड़ना, तो प्लग द मैंगोज। ओके, ये अपना ही बगीचा है, इट्स आर आर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है फल वाटिका या फल उद्यान, जहाँ फल वगैरह उगाते हैं। ओके,
तो ये बोलती है कि इट्स, ये अपना ही बगीचा है, इट्स आवर ऑर्चर्ड। ओके, यहीं से ले लो, गेट इट फ्रॉम हेयर। गेट इट मतलब प्राप्त करना होता है, गेट मतलब लेना। ओके, तो यहीं से ले लो, गेट इट फ्रॉम हेयर मतलब यहीं से, फ्रॉम हेयर मतलब हो गया यहीं से। इट यहाँ पर मैंगो के लिए हुआ है। ओके, वो गेट मतलब लेना है, प्राप्त करना, तो मतलब यहीं से ले लो। ओके, अब भाई देखिए, ये आदमी इस आदमी को देख लेता है, तब क्या बोलता है, वहाँ कौन है, कौन है वहाँ, हूज़ देयर। इसको आप शॉर्ट बोलिए, हूज़ देयर, हु इज़ देयर, या आप बोलिए हूज़ देयर, वहाँ कौन है वहाँ, हूज़ देयर। ओके, तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ये तो अब सेंटेंस आपको याद हो ही गया होगा। व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। आगे आपको जो भी जगह की बात करनी है, जैसे इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, या आप इसकी जगह कुछ भी लगा दो, इन माई रूम, मेरे कमरे में, इन माई केबिन, कुछ भी बोल दो आप। तो व्हाट आर यू डूइंग इन माई गार्डन। ओके, तो तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि इस समय औरतें आती है, डोंट यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं, क्या तुम जानते नहीं, दैट कि दी विमेन कम, यहाँ पे जो औरतें हैं प्लूरल का है, ठीक है, तो कम का कम ही रहेगा। ओके, दी विमेन कम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मतलब इस समय, जो औरतें हैं इस समय आती है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस समय औरतें यहाँ आती है, दैट दी विमेन कम एट दिस टाइम। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीखने को मिले होंगे। स्ट्रक्चर वर्ड्स भी थे नए 2-5, वो भी आपको सीखने को मिले होंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।